साथियों नमस्कार। साथियों जैसा कि आप जानते हो गेहूं की बिजाई अब 3 चरणों में किसान साथी खत्म कर रहे हैं। पहले चरण में जो अगेती बिजाई हुई उसमें 25 अक्टूबर से लेकर 10 से 15 नवंबर तक बिजाई किसान साथियों ने करी। बहुत सारे किसान साथियों ने 10 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक अपनी बिजाई को खत्म किया है। वो मध्यम वर्गीय बिजाई कही जा सकती है। साथियों यहाँ पर अब तीसरे चरण में जो बिजाई होगी वो लगभग 10 दिसंबर से लेकर जुलाई जनवरी के पहले सप्ताह तक बिजाई करी जाएगी। उसमें तीसरे चरण की बिजाई को खत्म किया जाएगा। साथियों जिन किसान भाइयों ने पहले चरण में बिजाई को खत्म किया है उन किसान साथियों ने पहले चरण के लगभग 15 से 20 दिन के बीच में एक स्प्रे दिया था गेहूं में। वो लगभग 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 500 ग्राम यूरिया खाद का था। अब उसमें अगर बहुत से किसान साथी पूछना चाहते हैं कि क्या हमारे को यूरिया खाद जैसे नहीं मिल रहा है तो नैनो यूरिया को मिलाकर हम स्प्रे दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो किसान साथी मध्यम वर्गीय बिजाई कर चुके हैं और उन किसान साथियों को गेहूं अभी 15 से 20 दिन के बीच का है, वो 500 ml की यूरिया की नैनो यूरिया की बोतल लेकर उसके साथ में 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड मिक्स करके स्प्रे दे सकते हैं। उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे किसान साथियों ने जिन्होंने अगेती बिजाई करी हुई है, पहली सिंचाई उन्होंने कर दी है, तो पहली सिंचाई करने के बाद में उन किसान भाइयों ने जैसे यूरिया खाद सागरिका और ह्यूमिक एसिड मिलाकर लगाया है। तो दूसरे किसान साथी जिन्होंने की मध्यम वर्गीय बिजाई करी है वो किसान साथी पूछना चाहते हैं कि क्या पानी के साथ में पानी लगाने से पहले हम यूरिया खाद के साथ सागरिका और ह्यूमिक एसिड हम भी लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप यूरिया खाद लगभग 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें और 10 किलोग्राम सागरिका खाद के साथ में 500 ग्राम या 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड को मिक्स करके बुरकाव कर सकते हैं और पानी लगा दें। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों यहाँ पर बहुत से किसान भाई कहना चाहते हैं कि क्या ह्यूमिक एसिड को इतनी बड़ी मात्रा में लगाने से हमारी फसल को नुकसान नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, आपका सवाल सही है और इस सवाल को आप कहने से पहले एक चीज रिसर्च करें कि ह्यूमिक एसिड हमारी मिट्टी में किस चीज की पूर्ति करता है, किस तत्व की पूर्ति करता है। तो देखिए ह्यूमिक एसिड एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ये कोई ऐसा नहीं है कि केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, आपके खेत में आपकी पीएच वैल्यू को मेंटेन करने में या जो हमारे खेत में न्यूट्रल पड़े हुए पोषक तत्व होते हैं उन्हें एक्टिवेट करने में ह्यूमिक एसिड बहुत लाभकारी साबित हुआ है। आप यहाँ पर बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो कि हमारी मिट्टी के अंदर जो कार्बन है उसकी मात्रा रेगुलर बेस पर कम होती चली जा रही है, पीएच वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। इसका कारण यह है कि हमारे खेतों में पड़े हुए पहले जो खाद हैं वो न्यूट्रल अवस्था में पड़े हुए हैं जिन्हें कि पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। अब इन न्यूट्रल खादों को एक्टिवेट करने का काम काफी हद तक ह्यूमिक एसिड करता है जिसके जरिए से पौधे इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। साथियों यहाँ पर ह्यूमिक एसिड दूसरा जो महत्वपूर्ण काम करता है वो ये करता है कि हमारी मिट्टी के अंदर पड़े हुए कार्बन को बढ़ाने का काम करता है। हमारी मिट्टी के अंदर जितनी कार्बन की मात्रा होती है उसे भी बढ़ाने का काम करता है जिसकी वजह से हमारी फसलों में बहुत सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, तो आप ये ना समझें कि ह्यूमिक एसिड को हम ज़्यादा मात्रा में लगाएं तो उससे हमारी फसल खराब होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक है, इसे आप लगभग पहले 2 से 3 पानी पर जब तक कि आपकी फसल में फुटाव नहीं आ रहा है या पौधे में पीलापन है उस अवस्था में आप इसका उपयोग करके बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। साथियों इसका उपयोग आप घर पर बनाकर भी कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि पहली सिंचाई के साथ में क्या हम सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। देखिए आपको सल्फर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि हम जैसे कि यहाँ पर फेरस सल्फेट लगाते हैं और उसके साथ में जिंक सल्फेट लगाते हैं, सल्फर ऑलरेडी लगा देते हैं धान की फसल में या गेहूं की फसल में हम बिजाई से पहले सल्फर लगा चुके होते हैं। ये बहुत सारे प्रोडक्ट इस टाइप के लगाते हैं जिनमें कि सल्फर होता है। ऑलरेडी हम एसएसपी लगाते हैं उसमें भी सल्फर की कुछ हद तक मात्रा होती है। तो सल्फर की पूर्ति काफी हद तक हमारी फसलों में हो जाती है, लेकिन तेल वर्गीय जो फसलें होती हैं उनमें हमें लगाने की जरूरत पड़ती है। तो सल्फर को हमें इतना ज्यादा महत्व तो गेहूं की फसल में नहीं देना चाहिए। हालांकि जब हम दूसरा पानी लगा के तीसरे पानी की तरफ जाते हैं उस समय पर जब बालियां गोब में बन रही हों उस अवस्था में सल्फर की जरूरत बहुत भरपूर मात्रा में पड़ती है और हमें लगाना भी चाहिए। ठीक है, तो अभी हमें सल्फर लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पोटाप पर फोकस करना है और ना ही हमें यहाँ पर जिंक लगाने की जरूरत है। जिंक हमें दूसरे पानी के साथ में लगाने में बहुत फायदा देगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहली सिंचाई के साथ में तो आप सिर्फ पोटाप पर फोकस करिए। अब फुटाव जब आपकी खेती में निकल आएगा तो आप ऊपर अपनी फसल को अच्छे से संभाल सकते हो। तो पहले जो पानी में आप लगाएंगे उसमें 35 किलो यूरिया, 10 किलो सागरिका और 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड मिक्स करके बुरकाव कर दें और पानी लगा दें।
पानी लगाने के बाद अब बहुत सारे किसान साथी कहते हैं कि हमारे खेत की मिट्टी चिकनी है और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं जब हम पानी लगा देते हैं। तो देखिए, पानी लगाने से पत्तियां पीली नहीं होती, पानी भरने की वजह से पीली पत्तियां हो जाती हैं। और जिन खेतों में धान की 2 फसल ली गई हैं, उनमें खासकर खेतों में फंगस पैदा हो जाती है और पानी लगाने के कारण वो फंगस थोड़ी एक्टिवेट हो जाती है। इससे आपकी फसल में नुकसान देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यूरिया, सागरिका और ह्यूमिक एसिड के साथ में 500 ग्राम, कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% को मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आप बुरकाव करोगे तो आपके खेत में ये फंगस भी नहीं आएगी और खेत में पीलापन नहीं होगा। हाँ, अब बात करते हैं कि जिन खेतों में ऑलरेडी पीलापन आ रहा है, यानी कि पानी लगाने के बाद में जिन खेतों में पीलापन है, वो किसान साथी यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ लगभग 250 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है। उसके साथ में 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 500 ग्राम यूरिया खाद, इन तीनों पोषक तत्वों को मिक्स कर लो एक जगह। और मिक्स करने के बाद में आप एक स्प्रे दे दो लगभग 100 से 120 लीटर पानी के साथ में 1 एकड़ जमीन के लिए। आपकी फसल में जो पीलापन है फंगस की वजह से, वो खत्म हो जाएगा और फसल ऊपर ग्रोथ करने लगेगी। बहुत सारे किसान साथी कहना चाहते हैं कि अभी हमने हमारे खेत में खरपतवार का स्प्रे कर दिया है और खरपतवार का स्प्रे करने के बाद में फसल में पीलापन है, तो इस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। जो दवा मैंने अभी बताई है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ह्यूमिक एसिड और यूरिया, इसका एक स्प्रे मात्र से ही आपकी फसल में पीलापन की समस्या कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। आप इस टाइप से एक स्प्रे देकर अपनी फसल को ठीक कर सकते हैं। साथियों, बहुत सारे किसान साथी कहना चाहते हैं कि अब हम दूसरा पानी लगाने के लिए जा रहे हैं, हमने खरपतवार की दवा लगा दी है, तो इस अवस्था में हमें कौन से खाद लगाने चाहिए। तो देखिए, 35 किलोग्राम यूरिया खाद के साथ में आप जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम ले सकते हैं और उसके साथ में मिला के आप बुरकाव कर देंगे। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 500 ग्राम यहाँ पर ह्यूमिक एसिड भी इसके साथ मिला लोगे तो और भी बढ़िया काम करेगा। ठीक है। बहुत सारे किसान साथी कहना चाहते हैं कि अगर हम जिंक को दूसरे पानी पर लगाएं तो तीसरे पानी पर हमें क्या लगाना चाहिए। तीसरे पानी पर आप सल्फर ले लें। सल्फर लगभग अगर बेंटोनाइट कोटेड है तो 5 किलोग्राम, और अगर WDG सल्फर ले रहे हैं तो 3 किलोग्राम काफी रहेगा। 3 किलोग्राम सल्फर लेकर आप यूरिया खाद के साथ में, और यहाँ पर आपको फेरस सल्फेट यानी कि हरा कसिस, ये 5 किलोग्राम से लेकर 6 किलोग्राम तक मिक्स करना होगा। और मिक्स करने के बाद में आप बुरकाव कर देंगे। अगर आप सल्फर यहाँ पर ना लगाएं तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो फेरस सल्फेट होता है उसके अंदर ऑलरेडी सल्फर की मात्रा होती है। और फेरस सल्फेट 5 किलोग्राम लेकर चूना आप 10 किलोग्राम उसके साथ में मिक्स कर लें, और चूना बुझा हुआ लें, जिससे कि वो यूरिया खाद के साथ और हरा कसिस के साथ अच्छे से कोट हो जाए। इस टाइप से कोट करके आप बुरकाव के माध्यम से लगा दें तीसरे पानी पर। और चौथा पानी जब आप लगाएंगे, चौथे पानी पर आपको पोटास लेना है 2 किलोग्राम 0050, और उसके साथ में बोरॉन लगभग 250 ग्राम मिक्स कर लें यूरिया खाद के साथ में। यूरिया खाद यहाँ पर आपको बहुत नाम मात्र के लिए लेना है, मात्र 15 से 20 किलोग्राम, जिससे कि आप सिर्फ पोटास को बुरकाव के माध्यम से लगा पाए। ठीक है। अगर आपके गेहूं की बढ़वार अच्छी हो गई है तो आप यहाँ यूरिया खाद को इग्नोर करें। यहाँ पर आप पोटास ले लें 1 किलोग्राम और बोरॉन 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके आप स्प्रे के माध्यम से लगा सकते हैं। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, इस टाइप से आप अगर अपनी फसल का शेड्यूल बनाएंगे और फसल की अपनी देखभाल करेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये आ जाता है कि हमें लिहोसिन का स्प्रे कब करना है अपने गेहूं में। तो देखिए, लिहोसिन लगाने का सबसे बेहतरीन समय रहेगा आपका 55 से 60 दिन का, जब पहली गांठ बनने लगे गेहूं में। क्योंकि गेहूं में गांठ बनने के बाद फुटाव आना बंद हो जाता है और पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, ऊपर की तरफ बढ़वार पकड़ता है। तो जिन भी गेहूं में बढ़वार ज्यादा लगे और फसल अपनी सघन ज्यादा दिखाई दे, वो किसान साथी यहाँ पर लिहोसिन का स्प्रे कर सकते हैं। लिहोसिन का स्प्रे 55 से 60 दिन पर करके वो अच्छे रिजल्ट ले पाएंगे। साथियों, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।